के भक्त भी कहीं उल्ट पाल्ट हो जाएंगे, जो उनका कर्म भी कहीं ऐसा होगा जैसे वो भी मृक्ष का तरह बन जाएंगे, सभी अर्थ पिपासु बन जाएंगे। तो मनुष्यों और भक्तों को उद्धार के लिए तुम पंचसखा को उड़ीसा के पावन श्री जगन्नाथ क्षेत्र में जन्म होना पड़ेगा। तो तुम लोगों को भविष्य पुराण लिखना पड़ेगा, और जब कलियुग का अंत होगा, वो जो भविष्य पुराण में मुख्य तत्व रहेगा, भक्त और भगवान का मिलन की पवित्र धारा, 16 मंडल का गठन, धरा पर सनातन धर्म को पुनर्जीवित, और फिर सारे भक्तों को लेके विश्व में एक पवित्र सत्ययुग की परंपरा का सृष्टि, पंचभूत और प्रलय का जो कहानी, तृतीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का जो कहानी, और उससे मनुष्य लोग कैसे उद्धार होंगे, और सभी भक्तों को मेरे के पास लाने के लिए, मेरा भक्त को उद्धार करने के लिए तुम लोग भविष्य पुराण लिखोगे। हे तुर साईबा पाई के अच्युत सहस्र पुराण कले, कली काल ठारू बली काल जाए अख कथाटा लेखिले, लीला उदय हेवा भक्तंक लीला भारी होइब, लीला उदय हेवा भक्तंक लीला भारी पड़िब, लीला उदय हेवा। गोटिके गोटिए जानती से रस, किनि सहस्रे गणा से महिमा प्रकाश निश्चय राम दास, आने मुखहंती ना, लीला उदय हेवा भक्तंक लीला भारी पड़िब, लीला उदय हेवा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्त लोगों का पूर्व जन्म को याद दिलाने के लिए, जो वृंदावन में मेरे साथ थे, जो अयोध्या में मेरे साथ भी थे, जो सत्ययुग में मेरे साथ कई समय कटाए, और कलियुग में वही भक्त फिर जन्म होंगे, वो सारे भक्तों को एकत्रीकरण करने के लिए, पूर्व जन्म का संस्कार याद दिलाने के लिए, मेरे भक्ति, मेरे प्यार प्रेम, मेरे प्रति उनका जो आसक्ति भाव, तुमको भविष्य पुराण लिखना पड़ेगा। और 1 करोड़ में एक भक्त मेरा है, जिनका संख्या 3000 होगा, वही 3000 भक्त सभी विष्णु अंशी है। पहले वही 3000 भक्तों का एकत्रीकरण करना पड़ेगा, और जब कल की संहार लीला शुरू होगा, वही 3000 भक्त मेरे साथ सभी कार्यों में, धर्म संस्थापना में जुड़ेंगे। पहले 3000, बाद में 12000, उसका बाद 12 लाख, उसका बाद फिर 33 करोड़, और 33 करोड़ से 64 करोड़ की भक्त सभी मेरे भक्त हैं। ऐसे पर्याय क्रमे, यानी 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, कई चरण में भक्तों का उद्धार होगा। तो इसीलिए तुमको भविष्य पुराण का रचना करना पड़ेगा, और उसी समय
मैं भगवान चैतन्य की रूप में अवतार लूँगा धरती पर, प्रेम धर्म वैष्णव धर्म भी प्रचार करूँगा, तुम मेरे साथ मिलोगे। और उसी समय भविष्य पुराण की भी रचना किया गया। तो भक्तों का उद्धार की सबसे बड़ा लक्ष्य है। और भक्त लोग निज धर्म निज पंथ में फंस जाएंगे। जो सच में मेरा भक्त एक बार भविष्य पुराण सुने तो एक बार से बोलेंगे मेरे प्रभु कहाँ हैं, और मेरे प्रभु अगर आए हैं या आने वाले हैं तो और क्या लिखा है मेरे को बताओ, और कैसे प्रभु आएंगे, प्रभु का रूप कैसे होगा, कहाँ जन्म होंगे। इस भक्त का लक्षण ही दिखाई देगा और मालिका के पीछे भागेंगे। जो भक्त नहीं है वो निंदा करेंगे, अपवाद देंगे और विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसे कर्म करके संसार में उन्हीं लोगों को संसार की कार्य से और भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए सभी। आप चेयर में बैठिए, वहीं पर लेके बैठा हो बाबा, वहीं पर बैठो। नहीं चेयर में बैठा हो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा बात मानो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री द्वारिकाधीश महाप्रभु की जय, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय माँ राधा रानी। जय। तो मेरे भक्तों को उद्धार करने के लिए भविष्य पुराण का रचना करोगे और उसी समय चारों पाद धर्म नहीं रहेगा। धर्म चारिपाद निश्चय कटिव हरि आश्रा कर नर, सुकर्म कुकर्म विचारी पारिले पाद पद में लीन हो। यानी महापुरुष अच्युतानंद ब्रह्मवाणी में ही बताए, जब कलियुग का अंत हो जाएगा चारों पाद धर्म नहीं होगा, क्योंकि सत्ययुग में चारों पाद धर्म है, त्रेता में 3 पाद, द्वापर में 2 पाद धर्म, कलियुग के 1 पाद और कलियुग के अंत में वो भी 1 पाद धर्म कट जाएगा और सारा पृथ्वी पाप से डूब जाएगा। धर्मम संकुचितम तपो विरहितम सत्यं च दूरगतं। इस श्लोक का अर्थ है ये, धर्मम संकुचितम, पाप की प्रभाव से कलियुग की अंत में धर्म छोटा बन जाएगा। जिस साधु संतों के पास धर्म रहेगा वो गरीब रहेंगे और अभाव अनाटन में समय गुजारेंगे। जो भक्त है उनको दुख और आपद आता रहेगा, क्योंकि धर्म नहीं रहेगा तो धर्म में चलने वाले मानव का, साधु संत का हाल ऐसा होगा। और उसी समय पाखंड संख्या बहुत संख्या में बढ़ेंगे, उनका पास बहुत वैभव धन संपत्ति और प्राचुर्य में समय गुजारेंगे। लोग बोलेंगे साधु संत कितने भगवान कृपा से आज बड़े बने हैं, हम भी बना है। पर ये कलियुग का लक्षण, जिसका पास धन है, जिसका पास गर्व है, जिसका पास अहंकार सम्मान है, मानो ये कलियुग का एक रूप है। धर्मम संकुचितम तपो विरहितम, यानी धर्म संकुचित हो जाएगा। अभी कलियुग का जो अंत हो गया उसी समय धर्म संकुचित हो गया। तपो विरहितम, यानी तप जप और ध्यान मंत्र ये मनुष्य में नहीं मिलेगा। नवदावत्ति का जो लक्षण मनुष्य में कहीं नहीं दिखेगा।
सत्यं च दूरगतम, यानी सत्यवादी मानव संख्या कई करोड़ में 2, 4, 5, 10 मिलेंगे और सत्य भी संसार को छोड़ के चल जाएगा। लोका धर्मतः द्विजश्च लोभिता नारी बसा मानवा। लोग धर्म को निंदा करें। हमको प्रमाण देने के लिए लोग पूछते हैं राम का अवतार हुआ था, कृष्ण का अवतार हुआ था, उसका प्रमाण क्या है? और कहीं बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी ये सब पूछते हैं, उसका भी प्रमाण रखने के लिए बोलते हैं। उन जैसी पाखंडियों का संख्या संसार में बहुत बढ़ जाएगा और उन जैसी असुरों का संख्या संसार में जहाँ देखो मिलेंगे। लोका धर्मतः द्विजश्च लोभिता। ब्राह्मण लोग सिर पे जनेऊ धारण करेंगे, अर्थ की विनिमय में धर्म बांटेंगे, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, पूजा जप तप करेंगे, जजमान का कर्म करने के लिए पैसे पहले। सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं होंगे, लाखों हजारों में अच्छा ब्राह्मण भी रहेंगे, पर ज़्यादातर संख्या में ब्राह्मण में लोभ बढ़ जाएगा। द्विजश्च लोभिता नारी वसा मानवा, यानी माताओं का बस में संसार हो जाएगा। कोई नारी अगर प्रवचन देगा तो लाखों हजार लोग आएंगे, क्योंकि नारी बसा मानव। कोई नारी अगर कुछ बोलेगा संसार उसको मान जाएगा। अगर नारी का शासन होगा मनुष्य लोगों को अच्छा लगेगा। और कोई भी नारी हो, उनका चरित्र कितना अच्छा या बुरा हो लोग सोचेंगे नहीं। सुंदरता के पीछे भागते भागते मनुष्य लोग नष्ट हो जाएंगे। एक एक बड़े बड़े धनी लोग 4-5 विवाह करेंगे और मनुष्य लोगों का कामना वासना से पूरा आसक्ति आ जाएगा। रोज टीवी, वेबसाइट और ज़्यादातर जो सोशल मीडिया को विनियोग करके लोग उसमें मज जाएंगे। इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने आज से 600 साल पहले लिखे थे। चारण चरण बारण होइबे वरण न करी धन, प्रेरण यंत्र रे ध्यान रखिथिबे दुष्ट भावना रखे। उड़िया में लिखा है, यानी साधु संतों का सेवा कोई नहीं करेगा। स्वार्थ के लिए साधु संत के पास मानव लोग जाएंगे और ज़्यादातर दान धर्म से रहित रहेंगे। और एक प्रेरण यंत्र यानी मोबाइल का बात किए हैं। 600 साल पहले ये भविष्यवाणी का लिखा गया था। प्रेरण यंत्र में सभी लोग अपना ध्यान 24 घंटा देखो, फोन में लोग आंखें हैं। कई बुरा है, कई अच्छा है, मेरे को तो मालूम नहीं है, पर लोग उसमें निमज्जित है। कहीं गाड़ी में ट्रैवलिंग करो, कहीं रास्ता में देखो, कहीं जगह बैठे हैं लोग फोन से ऐसे देखते हैं। तो निरंतर उसमें लोगों का ध्यान रहेगा और पाप का प्रभाव बढ़ेगा। द्विजश्च लोभिता नारी वसा मानवा, निर्बीजा पृथ्वी निरसो धीरसा नीचा महतागता। यानी पृथ्वी धरती माता निर्बीज हो जाएगा। ज़्यादा जो हमारा कृषक लोग परेशानी होंगे। धान गेहूँ फल मूल सब ज़्यादा धरती से उगलेगा नहीं, उसमें कीड़े लग जाएगा, कहीं कहीं निष्फल भी होगा और महामारी भी होगा बारिश से और ड्रड से सूखा पड़ेगा। ये पृथ्वी निर्विर्जा हो जाएगा और फल और चावल गेहूं में रसहीन हो जाएगा, स्वाद नहीं रहेगा। गौमाता का दूध कड़वा लगेगा। निर्विर्जा पृथ्वी निरसो धीरसा नीचा महता गता, यानी नीचे लोग, अच्छा लगे ना बुरा लगे ना बता पाऊँ, पर आप लोग को जानते हैं रिजर्वेशन का, और बड़े बड़े पदवी पर जाके बैठेंगे। और जो सच में ज्ञानी है, जिसका पास अच्छा ज्ञान है, वो समाज सेवा में नहीं लग पाएगा। और अज्ञानी पापी पाखंड लोग को संसार पूजा करेगा। जो जो साधुओं का
सोशल मीडिया और टीवी माध्यम में प्रचार होता है, वो साधु सबसे बड़ा साधु बनेंगे। और जो सच में पवित्र साधु हैं उनको लोग पूछेंगे नहीं, चाहेंगे नहीं उनकी ओर। नीचा महतागता भूपाल निज धर्म कर्म हिता विप्र कुमार गगता, यानी शासक निज धर्म निज कर्म निज परिवार के लिए संपत्ति इकट्ठा करेंगे। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, 6 पीढ़ी के लिए संपत्ति बढ़ाएंगे। हमारी देश में 15, 20 साल, 25 साल पहले, 30 साल पहले जो राजनीति में नहीं थे और आज हैं, 25 साल का संपत्ति का आकलन करें, मानो 5,000 का संपत्ति था, आज 5,000 करोड़ का संपत्ति बना दिया। इसका कारण राजस्व का लुंठन हो रहा है, प्रजाओं का संपत्ति का लुंठन हो रहा है। भूपाल निज धर्म कर्म हिता, केवल अपना स्वार्थ के सिवा शासक किसी को नहीं देखेंगे। विप्र कुमार गगता भार्या भातृ विरोधिनी, अपना पत्नी, अपना सगे भाई, यानी जो हम भाई जन्म हुए हैं, अपना पति का जो भाई है उनका परिवार को विरोध करेंगे, उन पिता माता को विरोध करेंगे। और पररता यानी परबात में चलेंगे, कहीं कहीं माताएं भी अलग रास्ता भी देखेंगे। पररता पुत्र पिता द्वेषिणी, कहीं कहीं सभी माता नहीं, एक एक लक्षण मिलेगा कलियुग अंत का। और पुत्र और पिता को क्या करेंगे? पुत्र पिता को निर्यातना और पीड़न देंगे, उत्पीड़न करेंगे। तो ये कलियुग का 13 लक्षण आप धरती पर हो रहा है। ये 13 लक्षण कलियुग का अंत का। और इसी कारण आज कलियुग का अंत हो ही गया। अभी हम संगम युग पर हैं, जिस युग में हमको सत्य युग जाने के लिए कर्म जरूरी है। इसीलिए त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत पठन, भगवान कल के जो अब माधव नाम पर जन्म होने की है, तब माधव नाम का भी भजन चाहिए, क्योंकि इस समय कल के अवतार, कल की लीला संहार का समय है। आपद पड़िब बहुत किछि आवर भांगिब बेलु कहूची, आवर भांगिब बेलु कहूची, आवर भांगिब बेलु कहूची, आरते लोड़िबे धर्मना अंट करी भज से जगुना, अतिरिक्त मास पक्ष दे, अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब, बहुबार कर लक्ष्य दे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। महापुरुष अच्युतानंद ने 500 वर्ष पहले, 600 साल पहले मानव समाज को चेतावनी दिए। बोले बड़ा आपद आ रहा है 5000 साल के बाद, और इतना आपद आएगा जिसको संसार में मनुष्य लोग कभी नहीं दिखे। एक एक जगह बारिश होगा तो से 100 फीट तक बारिश हो जाएगा, और कहीं कहीं जंगल जलेगा तो कहीं 100 किलोमीटर तक जंगल जल कर राख हो जाएगा। भूकंप होगा तो भूकंप तबाही से लाखों लाख लोग मरेंगे। बीमारी आएगा तो लाखों लाख लोगों का मृत्यु होगा। और क्या बोले हैं, ये जो समुंदर वरुण देवता को कोटि प्रणाम, जल निधि को मेरा प्रणाम। तो ये समुंदर किनारे लंघेगा, अच्युतानंद चेतावनी दिए हैं। आवर भांगी वो बेड़ू को ऊँची, यानी मैं पहले से चेतावनी देता हूँ, समुंदर किनारे लंघ कर कई हजारे फीट ऊंचे के ऊपर आएगा।
द्वारिकाधीश मंदिर से ऊंचे हजारे पीठ ऐसे आने वाला है। और किस समय आएगा ना, अधिक मास अतिरिक्त पक्ष, यानी अधिक पक्ष जब होगा, जोड़ा पक्ष हम बोलते हैं उड़िया में, अतिरिक्त पक्ष आएगा, उसी समय अमावस्या संक्रांति एकत्र आएगा। बड़े बड़े साधु परंपरा इसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। 2019 में अमावस्या संक्रांति से कोरोना आया था, 2023 में अमावस्या संक्रांति पिछले महीने, इस महीने पड़ा था। और अच्युतानंद ने ही बोले हैं अमावस्या संक्रांति एकत्र पड़ी, वह एक साथ पड़ेंगे एक दिन में। तो उसी समय क्या होगा ना, विनाश का लीला आएगा, कल की लीला संहार लीला पड़ेगी। और ये एक बार नहीं, 1925 मसीहा में, 2025 में 5 बार अमावस्या संक्रांति पड़ रहा है एक साल में। और उसी समय विश्व युद्ध, भूकंप और समुद्र प्रलय, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, महामारी, बीमारी। अभी तो हम बैठे हैं क्योंकि बीमारी नहीं है। जब बीमारी था, घर में कैद थे, तब भगवान को भजते थे, प्रभु उद्धार करो, उद्धार करो। और जो बड़े बड़े साधु संत इसको विरोध करते हैं, वो भी बंद ऐसे कर रहे थे। थोड़ा रिलैक्स मिल गया ना, अभी बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है, बहुत समय है, बच्चा जैसा कलियुग नहीं। तुम लोग ज्ञान में बच्चा है, तुम्हारा ज्ञान था ऐसा बोलता है, पर कलियुग का अंत हो ही गया। और जब संहार होगा, तुम ही लोग, सारे मानव का मृत्यु का कारण, पाप का कारण तुम ही लोगों को दंड भगवान देंगे, क्योंकि तुम लोग विरोध करते हो। और कली जाए, सत्ययुग आए, तुम्हारा शायद इच्छा भी नहीं हो। और बार बार बताते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है। अरे कलियुग का जब अंत हो गया, जो जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है, तो वो क्या गलत है? धर्म क्या अलग है, भगवान क्या कोई अलग है? तो ऐसे समय पर मानव का रक्षा जरूरी है। अमावस्या संक्रांति बार बार एक समय पर पड़ता है धरती पर, और उसका कारण विनाश होगा। और समुंदर एक समय आ रहा है, रोज टर्नाडो, साइक्लोन आता रहेगा, तब क्या करेंगे? और इस बार खाद्यान्न का भाव बहुत बढ़ गया है। लोग समझते हैं अगले बार अच्छा हो जाएगा, थोड़ा समय चल रहा है। अरे समय भला कैसे अच्छा आएगा? भला कलियुग तो अंत हो चुका है। हम बार बार बताते हैं, शास्त्रों में लिखा है कलियुग, भागवत में लिखा है कलियुग का अंत हो गया, श्रीमद् भागवत में लिखा है। पढ़ो ना भागवत में, तो बताया तुम लोगों को, बताया ना? नहीं कोई बता पाएगा? हाथ उठाओ, मेरे को बताओ। मैं जो बताया भागवत का जो लिखा है कलियुग के अंत के प्रमाण, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। क्या समझते हो? बोलो बोलो बाबू। जय जगन्नाथ। बहुत आनंद बताया। जथा चंद्र तथा तिस्य बृहस्पते एक रासो ममेश्यंती तदा पूर्व जुगाश्रितम। भगवान व्यास ने लिख दिए। इसका अर्थ यही है, एक राशि पर जब रवि चंद्र बृहस्पति चलन करेंगे एक साथ, एक समय, एक क्षण में, उसी समय कृतयुग का शुरू होगा। श्रीमद् भागवत में ये रचना है। अरे आप लोगों को बार बार बताता हूँ, लिख के रखो ना। तुमको बोलेंगे, तुम बताओगे ना, भागवत पढ़ो। 5000 साल हो गया भागवत पढ़ाते हो लोगों को, ये नहीं पढ़ाया? कब कलियुग का अंत होगा, क्या क्या लक्षण दिखाई देगा? तो भगवान व्यास ने ये लिखे
4,32,000 कलियुग का आयु है। पर कभी अगर ऐसा संयोग आएगा तब मानो सत्ययुग आरंभ होगा, यही लिखे। और ऐसा समय 2042-43 मसीहा में आया था, 1942-43 में। उस कारण उसी समय से सत्ययुग का शुरुआत हो गया। मानो कलियुग का संहार पर्व चल रहा है। एक युग को बनाने के लिए अगर 5000 साल लगता है, तोड़ने के लिए भी 200 साल लगेगा। तो ये श्रीमद् भागवत में ये शुल्क लिखा है। और 2042-43 में पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि पर रवि चंद्र बृहस्पति का चलन हुआ था, उसी दिन से सत्ययुग शुरू हुआ। और भला कैसे कलियुग का अंत नहीं हुआ? महाज्ञानियों तुमको मालूम नहीं है? पढ़ते हो भागवत? क्या पढ़ते हो भागवत में? क्या लिखे हैं भगवान व्यास ने? और सारा विश्व की सनातन धर्म द्वंद्व में है। सभी बोलते हैं कलियुग का बच्चे अवस्था, थोड़ा पढ़ो अच्छी तरह से भागवत। और समय भी कहाँ है पढ़े भागवत? रोजगार से जुटेंगे तो समय ना मिले। तो ऐसे कलियुग का अंत का प्रमाण हम रखते हैं पंचसखा मालिका को। और पंचसखा मालिका से के साथ साथ श्रीमद् भागवत, मनुस्मृति, गर्ग संहिता, सूर्य सिद्धांत, वायु पुराण, निर्णय सिंधु सारे शास्त्रों का प्रमाण रखते हैं। चतुर्युग गणना का भी प्रमाण रखते हैं। और जगन्नाथ क्षेत्र से जो संकेत दिखाई दे रहा है, वही संकेत संसार के विनाश का संकेत है। अगर जगन्नाथ मंदिर को वज्राघात होता है तो प्रभु वहीं पर हैं क्या? अगर हैं तो उनका ध्वजा जलकर नीचे क्यों गिर गया? द्वारिकाधीश मंदिर को वज्राघात क्यों हुआ? और द्वारिकाधीश मंदिर की ध्वजा क्यों गिर पड़ा, क्यों फट गया? और 2 दिन पहले दंडा क्यों टूट गया ध्वजा की? ये संकेत संसार के लिए, सनातनी के लिए युग परिवर्तन का संकेत मान लो। विनाश आ रहा है। और विनाश का जो रास्ता अगर आप लोग ना जानेंगे तो उद्धार कैसे हो? उद्धार के लिए कैसे मनुष्य लोगों को क्या जरूरत है? तो सारे 13 पाप का लक्षण कलियुग में अब हम देख रहे हैं। और कलियुग का पतन होके फिर हम अनंत युग, संगम युग से हम हैं। और संगम युग से फिर आद्य सत्य युग को हम जाएंगे। अगर कलियुग के अंत के बारे में और कोई संदेह है तो मेरे को पूछो, मैं बताऊंगी। क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आप लोग का दूर नहीं होगा तो आप लोग भगवत भक्ति पूरा नहीं आएगा। अगर किसी के मन में द्वंद्व है तो पूछो, मैं उत्तर रखने के लिए तैयार हूँ। जो भी हो, जिसको चाहे पूछ सकते हो, मैं सारे प्रमाण रखूंगी। कोई पूछना है? जटापाल, पूछना है तेरे को? नहीं पूछना है। और किसी को पूछना है? बाबा आप लोगों को पूछना है? आप जो आए नहीं पूछ सकते, कोई बात नहीं, हम सारे प्रमाण रखेंगे और शास्त्र का खोलेंगे। इसलिए मैं थोड़ा थम गया। बताइए ना, अगर मन में आता है आप लोग बताएंगे ना जाके। ऐसे नहीं बोलना कोई बोल रहे थे कथाकार, प्रमाण रख के बोलेंगे। श्रीमद् भागवत में यही लिखा है, मनुस्मृति में यही लिखा है, गर्ग संहिता में यही लिखा है, तब तो प्रमाण करेंगे ना। अगर मन में द्वंद्व पूछो ना, क्योंकि आज भारत में परंपरा बन गया। पूछना है तो पूछो, मैं विचार रखूंगी। आप जैसी एक लोग चाहेंगे, संसार में लाखों लोग परिवर्तन होंगे। नहीं करेंगे, हम अकेला क्या जिम्मेदारी लिए ही करेंगे, हमारे साथ सब मिलके करेंगे ना। सभी का कार्य है, सभी भक्त है भगवान का। हम जैसे नौकर, आप भी वैसे ही भगवान का कार्य करेंगे। अगर बोलना है तो बोले। तो ऐसे हिसाब से कलियुग का अंत हो गया, धर्म संकुचित हो गया। अमावस्या संक्रांति एकत्र पड़ रहे
और एक दिन में सूर्य पराग चंद्र ग्रहण, ये सब युग परिवर्तन का संकेत है। और ऐसे समय आ रहा है जिस समय में सूर्य देव का परिवर्तन, चंद्रदेव का परिवर्तन भी होगा, 7 दिन 7 रात अंधेरा भी होगा। पर वो समय थोड़ा देर है, वो शायद 2029-30 के समय के बीच होगा। अभी वो समय नहीं है। 2025-26 में वर्ल्ड वार पहले शुरू होगा, और वर्ल्ड वार के साथ साथ फिर बड़ा बीमारी भी आ रहा है। उस सभी से आप लोगों को निस्तारण चाहिए। फिर भगवान की कृपा से हमारी जगन्नाथ क्षेत्र की जो आखिर रजा है, इसके बारे में भी वर्णन है। यानी जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ मंदिर के प्रशासन में जो परिचालना करते हैं, क्योंकि देखो अभी भी इंद्रद्युम्न की परंपरा जगन्नाथ क्षेत्र में चल रहा है। और जगन्नाथ क्षेत्र में आखिर रजा कौन रहेंगे, ये भविष्य पुराण में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे थे। जगन्नाथ क्षेत्र की आखिर रजा और कलियुग के अंत में वही रजा रहेंगे। और यही महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे थे, चतुर्थ दिव्य सिंह नाम धारी पवित्र मानव जगन्नाथ क्षेत्र के अंतिम रजा, यानी कलियुग अंत समय पर वही रजा रहेंगे। इसके बारे में अच्युतानंद लिखे थे, जसवंत दास महाराज लिखे थे, जगन्नाथ दास महाराज लिखे थे, जिन्होंने उड़िया भागवत का रचना किया गया। और उड़िया भागवत जो रचना किया गया, भगवान चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ दास दोनों मिलकर भागवत का मॉडिफिकेशन किया। हमारा जो हिंदी भागवत है उस भागवत तो था, पर चैतन्य महाप्रभु कहीं कहीं करेक्शन भी किए। जगन्नाथ मंदिर के अंदर बट गणेश कल्प वृक्ष के नीचे, बट गणेश के नीचे बैठ के रोज श्रीमद् भागवत जगन्नाथ दास रचना किए, और चैतन्य महाप्रभु उसको सुने, कहीं ज़रूरत पड़े तो उसको भी करेक्शन किया। क्योंकि वही ये भागवत का आखिरी संस्करण, और उसमें सारे भागवत का जो तत्व नहीं था मूल भागवत में, उसको भी चैतन्य महाप्रभु ने मॉडिफिकेशन करवा दिया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ दास दोनों लिखे हैं, और जगन्नाथ दास भविष्य पुराण भी लिखे हैं। दिव्य सिंह अंके बाबू सरब देखिबू, छाड़ी चौका गलु बोली निश्चय जानिबू। छाड़ी चौका गलु बोली निश्चय जानिबू, छाड़ी चौका गलु बोली निश्चय जानिबू। नरबाळु तरु परे आम्भे जनमिबू, महानदी उत्तरे बिरजा मंडल। महानदी उत्तरे बिरजा मंडल, ख्यात जे संबल नगर, ख्यात जे संबल। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। महापुरुष जगन्नाथ दास महाराज ने भविष्य पुराण में लिखे हैं, जब दिव्य सिंह चतुर्थ राजा जगन्नाथ क्षेत्र में बनेंगे, उसी समय सभी धर्म संस्थापना प्रभु का लीला का प्रकाश होगा। और उसी समय जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल छोड़ के मानव रूप में कल की रूप का धारण करेंगे। छाड़ी चौका गलू बोली निश्चय जानिबो, यानी दृढ़ता के साथ बता रहे हैं जगन्नाथ दास महाप्रभु। बोले ये दृढ़ता और विश्वास है, जगन्नाथ उसी समय नीलाचल क्षेत्र छोड़ के मानव रूप धारण करेंगे। नर बालुतर ऊपरे आम्भे जन्मिबू, यानी नर यानी मानव रूप में,
बालुत यानी छोटा बच्चे होके मैं जन्म होऊंगा, और महानदी जो नदी है उसका उत्तर में संबल नगर बिरजा क्षेत्र पर प्रभु का जन्म होगा, ये स्पष्ट रूप से प्रमाण करके लिखे हैं। और वही है गुप्त संबल जिसको पंच सखाओं ने प्रमाण किया, और भगवान व्यास ने उसको प्रमाण किए हैं महाभारत की वन पर्व ग्रंथ पर और श्रीमद् भागवत में। तो भगवान कल्कि का अवतार और धर्म संस्थापना और आखिर रजा कलियुग का अंत, ये 13 लक्षण का परिसमाप्ति जिस समय होगा उसी समय आखिर रजा रहेंगे ठाकुर श्री 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 दिव्य सिंह देव महाराज, और अभी हैं। फिर महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं, पुरुषोत्तम देवराजा ठारू 19 राजा हेबे से ठारू। बोले पहले पुरुषोत्तम देव राजा रहेंगे, राजा परंपरा का जो सृष्टि है वो पुरुषोत्तम देव से सृष्टि हुआ। जब राजा परंपरा सृष्टि से 19तम राजा रहेंगे, 19th किंग जब रहेंगे, 19तम राजा रहेंगे, उसी समय कलियुग का समाप्त होगा। पुरुषोत्तम देव राजा ठारू 19 राजा हेबे से ठारू, 19 यानी 19 राजा, 1 से 19 तक राजा रहेंगे। सेठारू और रजा नहीं, यानी कलियुग तो अंत हो जाएगा, फिर जगन्नाथ क्षेत्र में कोई रजा नहीं रहेगा, क्योंकि कल्कि का शासन होगा और कल्कि भगवान के तत्वावधान में जगन्नाथ मंदिर परिचालित होगा। भला प्रभु उड़ीसा में जन्म होंगे तो उड़ीसा क्षेत्र का सारे तत्व प्रभु के अधीन रहेगा, तो जगन्नाथ मंदिर भी रहेगा। ये भविष्य पुराण में लिखा है। पुरुषोत्तम देव ठारू 19 राजा हेबे सेठारू, सेठारू और रजा नहीं, कुळकु अकुली हुईबे बहु। और ये भी पंच सखाओं ने लिख दिए, ठाकुर दिव्य सिंह देव महाराज का संतान नहीं होंगे। संतति है पर संतान नहीं है, और तो रजा नहीं होने वाले तो संतान कहाँ आएगा। तो पहले से लिख दिए थे, उसका प्रमाण जगन्नाथ क्षेत्र अगर कोई गए हैं तो बात करेंगे। अभी जो राजा उसका संतान है तो बताएंगे, और कौन राजा, न दिव्य सिंह महाराज, और कौन कितने तम राजा है, 19तम राजा, और कितने दिव्य सिंह इससे पहले राजत्व किए हैं, न 3 किए हैं, वो चतुर्थ नामधारी। तो पहला राजा राजा पुरुषोत्तम देव थे, दूसरा नरसिंह देव, तीसरा बलभद्र देव, चौथा गंगाधर देव, पंचम मुकुंद देव, छठा 6 राजा जो है दिव्य सिंह देव 1, सप्तम राजा हरे कृष्ण देव, अष्टम राजा गोपीनाथ देव, नवम राजा रामचंद्र देव, 10म राजा वीरकिशोर देव, 10म राजा दिव्य सिंह देव 2, फिर 11तम राजा दिव्य सिंह देव 2 और मुकुंद देव 13तम राजा हैं। रामचंद्र देव 2, वीरकिशोर देव 2, दिव्य सिंह देव 3, मुकुंद देव 3, रामचंद्र देव 3, वीरकिशोर देव 3, दिव्य सिंह देव 4। तो ये चतुर्थ दिव्य सिंह देव है, 19तम राजा है, नाम ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज। 19तम राजा जगन्नाथ क्षेत्र में आखिर राजा, संतान नहीं है और कोई राजा भी नहीं रहे। आनंद भगवान। और उसी समय उड़ीसा में जो राजा रहेंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन रहेंगे, इसके बारे में भी महापुरुष अच्युतानंद ने आज से 600 साल पहले उसका रचना की है। बोले उड़ीसा की जो आखिर मुख्यमंत्री रहेंगे उसी समय वो कौन रहेंगे, क्योंकि उसका प्रमाण वो दिव्य सिंह देव महाराज का प्रमाण दोनों मिलना चाहिए। तो दोनों का प्रमाण अगर सही होगा तब मनुष्य लोगों को ये जानकारी होगा कि वो भी सत्य हैं। उसमें लिखे हैं स्वर्गत बिजू पटनायक के संतान और उसका सबसे प्रिय संतान, वो पूर्व जन्म में विराट राजा थे और उनका संतान उड़ीसा में जन्म होंगे और उनका क्षमता कलियुग की अंत तक रहेगा और वही है उड़ीसा की आखिर शासक। उसको भी महापुरुष अच्युतानंद ने पहले से लिख दिए हैं। उसको तोड़ने वाला धरती पर कोई नहीं है। जितने भी बोले हम उसको नहीं मानेंगे, और समय भी आ रहा है, विनाश होगा तब लोग बोलेंगे झूठा तुम हो,
क्योंकि मालिका शास्त्र, भविष्य पुराण, ब्रह्मवाणी और भगवान की वाणी कभी गलत नहीं, कभी मिथ्या नहीं है। तो ऐसे समय पर फिर भारत की आखिर रजा कौन रहेंगे, इसको भी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे। बोले उड़ीसा की जगन्नाथ क्षेत्र के आखिर रजा, उड़ीसा की आखिर मुख्यमंत्री कलिजुग की अंत समय में, और भारत में कलिजुग की अंत समय में कौन आखिर प्रधानमंत्री रहेंगे, इसके बारे में भी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। ग्रंथ का नाम गुप्त खेदा मालिका, महागुप्त पद्मकल्प और गुप्त खेदा मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। भारतर शेष राजा जोगीवर जानो, यहाँ परे हेब बाबू मिल्टेरी शासन, यहाँ परे हेब बाबू मिल्टेरी शासन, यहाँ परे हेब बाबू मिल्टेरी शासन। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत और शेष राजा यानी भारत की अंतिम राजा कौन है, जोगी बरो जानो। इसका अर्थ दोनों, कोई जोगी नाम के व्यक्ति हो सकते हैं या कोई योग साधना करने वाले कोई व्यक्ति भारत की अंतिम प्रधानमंत्री होंगे, और उनकी शासन की समय पर देश की विश्व युद्ध लगेगा, वर्ल्ड वार। और आप लोगों को तो जानकारी है, मैं पहले से बताऊं 2025-26 वर्ल्ड वार लगेगा, उस बंद होने वाला नहीं है, जरूर लगेगा। जो समझते हैं बंद हो जाएगा और सब शांति आएगा, उनका भ्रमता है, उनका गलत बुद्धि का प्रमाण है। युद्ध जरूर होगा, उसको कोई नहीं बोला बंद कर सकते हैं। और उनकी शासन के समय में मिलिट्री शासन यानी सामरिक शासन लगेगा, और उसका बाद फिर राम राज्य होगा, और भगवान कल की सारा विश्व में धर्म संस्थापना करेंगे। और इसके विचार करके आप लोगों को जानकारी जरूर मिल जाएगी, भारत की आखिर योग साधना करने वाले प्रधानमंत्री कौन है, और किसने योग दिवस सारा विश्व में बनाए हैं। अगर बनाए हैं वही ही आखिर प्रधानमंत्री है। भविष्य पुराण में उसका वर्णन है, उसको तोड़ने वाला ना धरती, ना स्वर्ग, मर्त्य पाताल, ना देवता, ना कोई नहीं है, क्योंकि ये भगवान जगन्नाथ ने बताया, अच्युतानंद ने लिखे। प्रेम से बोला आनंद एक बार हरि हरि। तो ऐसे समय पर चतुर्जाहो सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम जुगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या सश्च तथाविध। 4400 साल संध्या समय को मिला के 4800 साल के बाद कलियुग का अंत होगा और भगवान कल्कि का जन्म होगा। और भगवान कल्कि का जन्म से पहले जगन्नाथ क्षेत्र छोड़ने के लिए प्रभु संकेत बोले हैं। मैं काल बता रहा था गरुड़ संवाद का बात। भगवान कृष्ण को गरुड़ पूछ रहे हैं, प्रभु आप नीलाचल क्षेत्र कब छोड़ेंगे और आप कभी मानव अवतार होंगे, मेरे को जरा बताइए प्रभु। मेरा भी इच्छा आपकी धर्म संस्थापना में थोड़ा भाग लूं और आपकी सेवा में लगूं। तो कल तक मैंने बताया था, क्या क्या लक्षण बताया था ना। जगन्नाथ क्षेत्र में जब भी चूना छोड़ा जाएगा, आप लोग मन में रखें, देउलरु चूना छाड़ीब चक्र वक्र होइब महालिया होई भारत अंक कटाउथब। तीनों लक्षण मैंने बताया था। जगन्नाथ मंदिर से चूना छोड़ा जाएगा और उसी समय एक समय में होगा ये तीनों। उसी समय भारत की आर्थिक परिस्थिति अच्छा नहीं रहेगा और उसी समय चक्र वक्र होगा, कल्पवट की डालियाँ टूटेगा। एक साल में ऐसा हुआ है। मैंने बताया था 1985 से 1995 तक जगन्नाथ मंदिर का चूना छोड़ा गया और 92 में चंद्रशेखर सरकार शायद था हमारे देश में। उसी समय में भारत की आर्थिक स्थिति अच्छा न था और हमारी सोना गिरवी रख के हमारी देश की आर्थिक स्थिति चला गया। महापुरुष अच्युतानंद का वाणी को टालने वाला ये धरती पर कोई नहीं है। जितने बड़े बोलते हैं, बड़े परंपरा को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर दम है
अगर शक्ति है आओ लड़ो, हम बताएंगे और तुम जैसे लोगों का पर्दाफाश भी करेंगे, क्योंकि भगवान की वाणी को जो चैलेंज करते मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और इसके लिए भगवान ने शायद हमको जन्म दिए लड़ने के लिए। और सारे हिंदू समाज अब द्वंद्व में है और सभी लोग भटक गए हैं और सभी लोग बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है। और इसका विचार हुए उड़ीसा सरकार की म्यूजियम में ग्रंथ भी है, 500 साल पुराना ग्रंथ लिखा है और हर संकेत, हर लक्षण, हर कार्य प्रमाण हो चुका है। ये भी प्रमाण हो रहा है और होगा भी है। प्रेम से बोला आनंद एक बार हरि हरि। तो ऐसे समय पर मानव सभ्यता को दिशा दिखाना चाहिए, नहीं तो सभी मानव का बुरा हो जाएगा, कौन समझेगा। तो इसीलिए महापुरुष अच्युतानंद ने बोले हैं जब जगन्नाथ क्षेत्र से छोड़ेंगे तब तीनों संकेत, कलियुग का अंत का तीनों संकेत, और जगन्नाथ मंदिर से चूना छोड़ा गया और भारत की आर्थिक परिस्थिति का जो सूचना दिए थे वो भी प्रमाण हो गया। नील चक्र वक्र हो गया, कल्पवट का डालिया टूट गया। फिर जब महापुरुष अच्युतानंद हरि अर्जुन ज्योतिषा नाम की एक ग्रंथ में इसको रचना किए हैं। नीलांचल छाड़ी आंभे जीवु जेते बेड़े, नीलांचल छाड़ी आंभे जीवु जेते बेड़े, लागी रत्न चंदुआ अग्नि से ते बेड़े, लागी रत्न चांदुआ अग्नि से ते बेड़े, निशा काले मंदिररू चोरी है बहेड़े, निशा काले मंदिररू चोरी है बहेड़े, बड़ देउल मोहर खसिब पथर, बड़ देउलरू मोर खसिब पथर, बसिब जे गुद्र पक्षी अरुण स्तंभर, बसिब जे वृद्ध पक्षी अरुण स्तंभर, बतासरे वक्र एव नील चक्र मोर, पथासरे वक्र हेब दिव्य चक्र मोर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। महापुरुष अच्युतानंद ने हरि अर्जुन ज्योतिषा नाम के एक पवित्र ग्रंथ में जगन्नाथ जी कब जगन्नाथ क्षेत्र छोड़ेंगे, जगन्नाथ क्षेत्र में क्या संकेत दिखाई देगा, कलियुग का कब अवसान होगा, इसके बारे में लिखे। इसमें महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे नीलांचल छड़ी जीवु जेते वेळे, यानी नीलांचल को छोड़ के जब मानव अवतार हम धारण करेंगे उसी समय जगन्नाथ महाप्रभु जिस रत्न सिंहासन के ऊपर बैठे हैं उस सिंहासन के ऊपर जो रत्न चांदुआ है उसमें आग लग जाएगा। और 2005 में जगन्नाथ प्रभु के रत्न सिंहासन के ऊपर रत्न चांदुआ में कोई कारण के बिना आग लग गया। ब्रह्म शक्ति जब ऊर्ध्व गति होता है तो उसका प्रभाव में जल गया और जलकर प्रभु चल गए, ये पहला संकेत है, हो ही गया जगन्नाथ क्षेत्र में। और दूसरा, जगन्नाथ मंदिर से चोरी होगा, क्योंकि जिस घर वाला घर को छोड़ के जाते हैं उसी घर में चोरी होता है। 15 दिन पहले पशुपति मंदिर में नेपाल में सोना 10 केजी चोरी हुआ है। आज की इतिहास कई हजारों साल में कभी नहीं हुआ था, तो पहले बार पशुपति मंदिर में चोरी हुआ। इसका कारण प्रभु छोड़ के चल गए, प्रमाण दिए मैं नहीं हूँ,
मैं धर्म संस्थापना में जा रहा हूँ और मेरे घर में अब चोर घुसेगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ। अगर हूँ ना तो आने वाला धरती ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अगर नहीं हूँ ना तो कुत्ते जैसे चोर आके चोरी भी करेंगे। और जगन्नाथ जी भी यही प्रमाण दिए हैं, जब मेरे मंदिर में छोड़ूंगा तब उसका बाद मेरे मंदिर में चोरी होगा। और जगन्नाथ मंदिर से चोरी हुआ था, सुनार गौरांग का जो सोने का मूर्ति चोरी हुआ था उसका प्रमाण भी है। और 15 दिन पहले लिंगराज क्षेत्र में शंकर भगवान का रामेश्वर मंदिर को वज्राघात हुआ। सारे शिखर का सारे पत्थर और ध्वजा के साथ नीचे गिर पड़ा। और प्रभु के मंदिर को अगर वज्राघात होता है, ध्वजा नीचे गिर जाता है, शंकर भगवान जो प्रलय करता है, तब मानव लोग क्या सुरक्षित है? पाखंडियों क्या सुरक्षित है? क्या बोलेंगे? कोई भी सुरक्षित नहीं है। समय बुरा आ रहा है, वो इतना बारिश होगा, गांव गांव कहीं भास जाएगा, कहीं बह जाएगा। और ऐसा ऐसा वज्राघात होगा, गांव गांव जलेगा, जंगल जलेगा। और ऐसे विनाश महामारी आ रहा है, एक एक शहर सफा हो जाएगा। थोड़ा इंतजार करो, 1-2 साल, ज़्यादा नहीं। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। पहले से तो मैंने बताया था महामारी के बारे में, 2014 में बताया था। ऐसे महामारी आ रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है और कोई किसी वैज्ञानिक तत्व में नहीं है। और बीमारी भी आया, फिर भी आ रहा है। और इस बार रक्षा नहीं करेगा। घर में कैद होंगे और घर में रहेंगे तो घुस के मारेगा पापियों को। साधु लोगों का कुछ नहीं करेगा। भविष्य पुराण में एक बात स्पष्ट कर दी अच्युतानंद ने, साधु लोगों का कोई खेती नहीं होगा। असाधु लोगों को घूम घूम के मारेगा, पीछे धां धां के गांव मारेगा, छोड़ेगा नहीं। तो निशा अर्ध समय में जगन्नाथ मंदिर में चोरी होगा, चोरी हो गया। और पशुपति नाथ जो है सारे जीवों का नाथों नाथ, और ब्रह्मदेव ने उनको प्रतिष्ठा किए थे। आपको जानकारी है कि नहीं मैं जानती नहीं, पर हमारी भविष्य पुराण धारा में पशुपतिनाथ नाथों नाथ यानी सभी जीवों को पालन करने के लिए शंकर भगवान कल्याण के लिए प्रतिष्ठा किया गया था। और पशुपतिनाथ के मंदिर में चोरी, ये ब्रह्मांड के लिए विनाश का संकेत। जगन्नाथ का अवतार कलयुग का अंत के लिए तो जगन्नाथ संकेत दे दिए, और शंकर भगवान प्रलय करता और प्रलय का संकेत दे रहे हैं। और उड़ीसा में माता भवानी और शंकर भगवान के पवित्र क्षेत्र एकाम्र क्षेत्र लिंगराज क्षेत्र में ये जो संकेत, ये विनाश का संकेत दे रहा है। तो फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, और क्या संकेत दिखाई देगा? बड़ा देवड़ो मोर खसीबा पत्थर, बोले जो सबसे बड़ा मंदिर ब्रह्मांड के, जिसको आदि वैकुंठ कहते हैं, मर्त्य वैकुंठ कहते हैं जगन्नाथ क्षेत्र को, क्योंकि जगन्नाथ से सारे अवतार हुए हैं, फिर जगन्नाथ से सारे अवतार का मिलन हुआ है। दारू ब्रह्म मूर्ति सबु काले थाई, सेठारू जे क्योरा क्योर आज्ञा घेनी कला उद्भव हुई, तेणु नाना अवतार, तेणु नाना अवतार हे भगते, तेणु नाना अवतार, तेणु नाना अवतार हे भगते, तेणु नाना अवतार। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दारू ब्रह्ममुति सभियों सदियों सदियों पुराना, और मेरे से सभी अवतार होता है, और सभी अवतार आके मेरे से फिर मिल जाते हैं। और धर्म संस्थापना हर युग में मैं करता हूँ। और मेरे क्षेत्र के मेरे मंदिर से शिखर से जब पत्थर गिरेगा तब जानोगे मैं धरती में मानव अवतार हो गया, और मैं नीलाचल क्षेत्र छोड़ दिया। दृढ़ता के साथ महापुरुष अच्युतानंद का ब्रह्मवाणी प्रमाण हो गया। और जगन्नाथ जी के क्षेत्र से बार बार पत्थर गिर रहा है। और पहले अमलाबेड़ा से पत्थर गिरा था, जिस पत्थर का लंबाई करीब 30 फीट है और 2 फीट चौड़ा का। वो कहाँ से गिरा, वो कैसे गिरा, अब तक भारत की सारे टेक्नोलॉजी
जो प्रत्नतत्व विभाग आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट लोगों ने उसको शट आउट नहीं कर पाया, और फिर भी पत्थर गिरता है। कहाँ से गिरता है? वो सोचते वही पत्थर को जाके वहीं पर लगा दें, पर उनको अंदाज नहीं आता, क्योंकि वैकुंठ में क्या होता है भला भगवान को जाने, ये मानव को क्या लीला है प्रभु के मालूम। बोले प्रेम से आनंद एक बार हरी हरी। बड़े बड़े पत्थर गिरता है, कहाँ से गिरता है? प्रत्नतत्व विभाग की बड़े बड़े इंजीनियर भी उसका दिशा नहीं पाते, और आप तक नहीं पाए, क्योंकि वो जो वैकेंट हुआ उस वैकेंट को पूरा करने के लिए वो कोशिश में, पर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो वैकुंठ का लीला चल रहा है, उसको कौन किसी को जानकारी होगा। आप लोगों को ये जानकारी है, अगर पवन आएगा, हवा आएगा पूरब से, तो प्रभु का ध्वजा बहेगा पश्चिम से। अभी भी वो परंपरा छोड़े नहीं प्रभु, और ये जगन्नाथ जी का परंपरा है। और जगन्नाथ मंदिर को कोई लाखों लोग रोज जाएंगे तो भोजन है, और एक मटका नीचे बसता है, बैठता है 12 मटका 12 तक भी पहले ऊपर वाला रोसाई होता है, नीचे बाद में होता है। वही जगन्नाथ जी का परंपरा। और प्रभु ने बता दिए थे, बोले मैं नीलाचल क्षेत्र छोड़ूंगा जब, क्या क्या संकेत देखा देगा ना, बता सरे बक्र हवा नील चक्र मरो। मैं कल बताया था, समुंदर से आया टर्नाडो, नील चक्र बक्र हो गया और कल्पवट का डालिया टूट गया, वो भी हो गया। तो इसका कारण प्रभु का अवतार कलयुग का अंत ही से प्रमाण मिलता है। कोई नहीं माने ना माने, हमको क्या जाना है ना लेना है, हमको तो मानव को भविष्य पुराण और प्रभु की पवित्र धारा बताने के लिए प्रभु बताए हैं, उस कार्य को हम कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर कलयुग का अंत हो गया। फिर क्या क्या संकेत कलयुग के अंत में जगन्नाथ क्षेत्र में दिखाई देगा, उसके बारे में कल विचार करेंगे। अभी थोड़ा श्रीमद् भागवत की पवित्र धारा को विचार में लेंगे, क्योंकि समय थोड़ा कम बाकी है। सूर्यास्त से पहले कथा को भी बंद करना, प्रसाद भी सेवन करना, और आजकल तो कथा रात को होता है, क्योंकि ये असुर परंपरा चल गया, रात को कथा होता है, सूर्य उदय से अस्त तक कथा होना चाहिए। मनुस्मृति में इसकी विचारधारा लिखा है, पर आजकल कोई नहीं मानते हैं। पर हमारी तो सत्ययुग का धारा है, भला हमारे लोग कैसे उसमें दूर रहे, इसी धारा को मानना पड़ेगा। तो भगवान और भक्त का जो संपर्क है वो कैसा संपर्क है, और भगवान भक्त के लिए क्या करते हैं, वो इतना पवित्र इतना पवित्र इतना पवित्र जो बोलना मुश्किल है। और भगवान स्वयं अपना भक्त के लिए आके कहीं भृत्य भी होते हैं। जब पंच पांडवों ने राजूषी यज्ञ किया, उसी समय प्रभु सभी ऋषि मुनियों का पद धौत किया और उनका अभ्यर्थना किया। ब्रह्मांड के ठाकुर क्या करते हैं? तो ऐसे भगवान भक्तों के लिए सदियों सदियां आते हैं और भक्तों को उद्धार करते हैं। भगवान को कुछ ही नहीं मिलता है। जब भगवान कृष्ण आए थे बहुत निंदा मिला था, बहुत दुर्नाम भी मिला था, फिर भी प्रभु धर्म संस्थापना के बहुत दुख से प्रभु काम करके फिर संसार को उद्धार करके चल गए। भगवान परशुराम आए, निंदा अपवाद, अपना पिता का हत्या भी हो गया, फिर भी वो सह गए। भगवान बुद्धदेव का अवतार, उनका माता का देहांत हो गया, दुख से जीवन का अतिपात करके फिर धर्म संस्थापना किया। चैतन्य महाप्रभु में जन्म हुए, फिर 11 साल में उनका पिता का मृत्यु हो गया। कितना दुख प्रभु को मिला। वो भी मानव शरीर में जब आते हैं तो उनको भी तो कष्ट होता ना, नहीं तो इतने कष्ट सह के प्रभु आते हैं। वो इस युग में भगवान कल की आए, तभी निंदा भी बहुत पड़ेगा और पड़ भी रहा है। और प्रभु का अवतार समय में लोग निंदा कर रहे हैं, बोले इस समय नहीं है प्रभु का। ब्रह्मांड के प्रभु आएंगे, उसको मानते ही तो नहीं और निंदा भी करते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो भगवान को कितना कष्ट होता है। तो ऐसे भक्त था जिसका नाम अम्बरीश है। श्रीमात भागवत की अति पवित्र तत्व है। नभग नाम के एक राजा थे, उनका कई पुत्र थे और नभग राजा के एक पुत्र था जिसका नाम नाभागा। और पिता का संपत्ति के सारे पुत्रों ने बंटवारा करके ले लिए
और नाभागा जैसे कि धर्म के ऊपर थे, अति पवित्र थे, भगवान भक्त थे, उनको कुछ नहीं दिया। तो जाके पिता के सामने, नवक के सामने नाभाग ने शिकायत करे, बोले पिताश्री मेरे को क्यों नहीं कुछ नहीं मिला, सभी भ्राताओं को अगर मिला है तो मेरे को क्यों नहीं मिला है, मेरा क्या दोष है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जाके अंगिरस का यज्ञ करो और वही यज्ञ अनुष्ठान करने से तुमको भगवत कृपा मिलेगा और प्रचुर धन संपत्ति मिलेगा। पिता के आदेश पर जाके नाभागा ने अंगिरस के यज्ञ किए और बहुत सारे संपत्ति प्राप्त हुआ। पर घटना की अनुक्रम में विधि का विधान कुछ अलग था। रास्ता में आते आते रुद्रगणों ने उनका संपत्ति का अपहरण कर लिया, क्योंकि यज्ञ का जो फल है वो शंकर भगवान रुद्रगणों का ही अधिकार है, तो इसीलिए सब ले लिए। तो दुखी होके आके पिताजी को पूछे नाभागा ने, तो सारे संपत्ति तो मिला पर क्या करूं, सारे संपत्ति रुद्रगणों के माध्यम में सभी का हरण हो गया। तो पिता ने बोले वो भी सही है, क्योंकि यज्ञ का जो फल है वो रुद्रगणों का ही अधिकार है। तुम एक काम करो, शंकर भगवान के शरण में जाओ। तो शंकर भगवान के शरण में जाके प्रभु को वंदे देवं उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणं वंदे पर्णगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक बह्नि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयश्च वरदं वंदे शिवं सुंदरं श्री सत्यं शिवं सुंदरम। तो शंकर भगवान की शरण में चल गया नाभागा और प्रभु को स्तुति करके संतुष्ट कर लिया। और प्रभु ने, मैंने पहले बताया था, शंकर भगवान का कोई भक्त होता है, अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो शंकर भगवान ही देते। और नाभागा को शंकर भगवान ने कई अनंत संपत्ति के साथ बोले तुम्हारी मन में, तुम्हारा शरीर में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो जाए। शंकर भगवान के बिना हम प्रभु के पास नहीं जा पाएंगे। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। शंकर भगवान की 11वां अवतार प्रभु हनुमान जी, और मेरे जीवन में हनुमान जी गुरु थे। उसके माध्यम से मैं कृष्ण और राम के भक्ति बने और आज कथा भी कर रहे हैं। भवानी शंकरुं वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो जभ्यं विना न पश्यन्ते शुद्ध सिद्ध संत स्तमीश्वरों। कोई भी दुनिया में ऐसे सिद्ध संत नहीं है जो शंकर भगवान की कृपा बिना भगवत प्राप्ति हुआ है। तो पहले माध्यम शंकर भगवान है। काकभुसुंडी पहले शंकर भगवान का भक्त था, काशी नगरी में बड़ा भक्त था और विष्णु भक्त को निंदा कर रहा था। विष्णु भक्त को निंदा कर रहा था, पर उसके लिए भगवान शंकर से वो श्राप भी पाया। बड़ा भक्त था और विष्णु भक्त का निंदा किया, इसके लिए श्राप बोले तू अजगर जैसा सांप बन जाओ, सहस्र जुनी प्राप्त करो और तुमको ऐसे भटकते भटकते फिर राम भक्ति तुमको आएगा। क्योंकि काकभुसुंडी का जो गुरु थे वो बताए भगवान उसको थोड़ा आप आशीर्वाद करें, भला गलती कर दिए। तो बोले मैं तो आशीर्वाद दे दिया, 1000 जन्म होगा, जन्मत मरत दुस्सह दुख होई
यही जन्म सुलभ नाम सोही, यानी नाम भूलेगा नहीं राम का, पर हजारों जन्म जरूर करेगा। हर जन्म में कृष्ण भक्ति राम भक्ति से फिर आके फिर मानव जन्म मिलेगा। तो राम जन्म गुरुदेव की कृपा से शंकर भगवान ने उनको आशीर्वाद किया, फिर राम का भक्त बनो। और वैश्य कुल का एक मानव काकभुसुंडी आज अजर अमर हो गए, और शंकर भगवान की कृपा से उनको राम भक्ति मिला, और राम भक्ति से वो अजर अमर हो गए। अभी भी सुमेरु पर्वत पर वो हैं और सारे दिन राम कथा करते हैं। अगर कोई पक्षी कोई मानव अजर अमर चिरंजीव बन जाते, आप भी हो सकते हैं। सभी को बताता हूँ, अभी भी समय है। भगवान नारद महामुनि को भला मानव जन्म में दर्शन नहीं दिए, दूसरा जन्म में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना दिए और भगवान के अवतार में स्थान दे दिए। वो भी मानव थे। तो मानव जन्म देवता होने की पूर्व जन्म है। इस जन्म को नष्ट मत करो, समय मिलेगा नहीं, समय चलता जाता है। जो कुछ बचे है ना, भक्ति भाव समर्पण में भगवान से लगा दो, और जो भी ज्ञान है कृष्ण की दुनिया में उस ज्ञान को विकसित करो, और संपत्ति का आशा मत करो। सोचो संपत्ति तो है मेरे प्रभु, प्रभु दुख कष्ट से जीवन बीत जाए पर आप मेरे को कभी मत छोड़े, क्योंकि आपके सिवा मैं डूब जाऊंगा, मेरा कहीं किनारा नहीं दिखाई देता। तो इसे भगवत भक्ति से हमेशा निरंतर अपने मन प्राण बुद्धि पंचेंद्रिय सभी इंद्रियों को भगवान भक्ति में जागृत करो। अगर इंद्रिय कहता है मेरे को सुख चाहिए, तो उनको ऐसे कन्वर्सन करो भगवान कृष्ण के प्रेम से वो सुख मिले, क्योंकि ये जीवन मिला है, कहीं मिलेगा ना मिलेगा पता नहीं। साकार करवा देंगे, सत्संग हो रहा है, भगवान कृपा कर रहे हैं, तो इस कृपा को अपना हृदय में धारण करके भगवत प्रेम भक्ति से लीन हो जाओ। नहीं तो मानव जन्म के बाद कहीं मानव जन्म मिलेगा ये लिखा नहीं है। कहीं जीव जंतु चींटी जैसा, कोई कुंभीर माछ मगर, कोई नरक जंत्रणा, एक कल्प तक होता है मानव को, एक कल्प। और उसी समय नरक जंत्रणा, ताम्रिस नरक, रोरब नरक, बैतरणी नरक, कई हजारों नरक है। इस नरक का दुख का तो पढ़ेंगे गरुड़ पुराण में, तो बोलेंगे संसार आज छोड़ दूंगी। तो राम नाम से संसार को उद्धार करने वाले कोई शक्ति नहीं है, और शंकर भगवान ही राम नाम देते हैं। तब जाके शंकर भगवान के शरण में जब आया ना भागा, तो शंकर भगवान ने उनको कृपा से ब्रह्म ज्ञान यानी भगवान महाविष्णु का तत्व दे दिया। बोले तेरे से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए। जैसे बड़े बड़े भक्तों को कई अनंत युग में कोई करोड़ भक्त से एक भक्त को मिलता है, एक एक युग में कोई एक भक्त को मिलता है, ऐसे नभागा को मिल गया। और उनका विष्णु भक्ति के कारण उनका जीवन और शासन सभी प्रेममय विष्णुमय शांतिमय संसार वैष्णव तेज से प्रकाशित हुआ। और उनकी विष्णु भक्ति से उनके घर में एक विष्णु भक्त जन्म हुआ, जिसका नाम था राजा अम्बरीश। वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। ऐसे भक्त तो श्रीमद् भागवत में जो लिखा है ना, इसे सबसे बड़ा परंपरा पवित्रता। और भगवान के आशीर्वाद में अम्बरीश राजा का जन्म हुआ धरती पर। और भगवान भक्ति के साथ साथ बचपन से उनका साथ सभी वैदिक धारा और पवित्र विष्णु भक्ति का प्रकाश हुआ। और पिता के देहांत के बाद वो सप्तद्वीप मही का राजा बने। कल मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो भारत है
वो 7 महादेशों को मिला के भारत है। कलियुग की वजह से भारत छोटा भूखंड हो गया, कई देश कई राज्य बन गए, पर सच में सारा ब्रह्मांड ही भारत है। और हमारी भारत में रह के राजा अम्बरीश ने सप्तद्वीप का राजा थे। उस समय अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सारे महादेश का राजा होते और भगवत भक्ति था।